हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हमने यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन जो है उसके बारे में जानकारी ली थी। यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन होता क्या है, इसके अंदर 3 स्टेप्स थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। वो अपन ने देख लिया था। इसके बाद जो है अपन देखने वाले हैं कि ये जो ट्रांसलेशन अपन देख रहे थे, ट्रांसलेशन को देखते देखते अपन ने देखा कि वहाँ पे बार बार एक नाम आ रहा था, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। ये कोड होता क्या है, ये कोडोन होता क्या है, जिसे अपन बोल रहे थे स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, ऐसे कई बार नाम आया था ना। तो ये कोडोन होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये जेनेटिक कोड जो है ये क्या होता है, एक मतलब इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक कोड को तो अपन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो है 3 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक सीक्वेंस पाई जाती है, जिसको अपन बोल देते हैं कोडोन। इसको अपन क्या बोल देते हैं, कोडोन। ठीक है, ये कोडोन 3 ही न्यूक्लियोटाइड का क्यों हुआ, इससे ज़्यादा का क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में अपन बात करें तो जैसे ना शुरुआत में जब ये खोजा जा रहा था कि कितने न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइम पे जब देखा गया तो पता चला कि 20 टाइप की जो है यहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन में नेचुरली इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं। नेचुरली अगर इनकॉर्पोरेट करने की बात आई तो कितने अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड हुए। 20 अमाइनो एसिड हुए। ठीक है, इस 20 अमाइनो एसिड को जब आगे कैलकुलेट किया गया, तो पता चला कि जैसे अगर अपन एक न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन मानते हैं, एक कोडोन को अपन अगर एक न्यूक्लियोटाइड का माने तो 4 जो है अपने पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, मतलब 4 एक न्यूक्लियोटाइड का एक, तो 4 टाइप से कितने बन पाएंगे, 4 ही अमीनो एसिड को अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। 4 न्यूक्लियोटाइड से अपन 4 ही अमीनो एसिड को बना पाएंगे। 4 टाइप के अमीनो एसिड बनने चाहिए थे, बट 4 टाइप के नहीं है, तो मतलब 2 का कोडोन मान के देखें। 2 का कोडोन जब मानते हैं तो 2 मतलब 4 का स्क्वायर। 2 का जब कोडोन मानेंगे तो कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 16। मतलब यहाँ पर जो है 16 टाइप के अमाइनो एसिड को ही अपन कोड करवा सकते हैं, बट यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना तो एक न्यूक्लियोटाइड का कोई कोडोन है, ना 2 न्यूक्लियोटाइड का कोई कोडोन है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड का कोडोन होना चाहिए, तो लास्ट में जब देखा गया 2 का नहीं हो सकता, तो फिर 3 का पॉसिबल होगा। 3 का जब देखा तो पता चला क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64। यहाँ पर हमें 64 टाइप के अमाइनो एसिड को डिफरेंशिएट करने का पता चला कि हम 64 टाइप के अमाइनो एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। 64 टाइप के अमाइनो एसिड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर कितने टाइप के वो कर सकते हैं, 20 टाइप के। अब 20 टाइप के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इनमें से तो अपन चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो लिमिटेशंस हैं कि 16 टाइप के ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 64 टाइप के हैं, मतलब कि यहाँ पे अमीनो एसिड तो 20 टाइप के हैं, बट उनको कोड करने वाले जेनेटिक कोड जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या अमीनो एसिड का नंबर जेनेटिक कोडोन का नंबर कम और अमाइनो एसिड का नंबर ज़्यादा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोडोन जो है वो एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। एक कोडोन के लिए ओनली एक ही टाइप का अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, बट एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडोन्स हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस वाले को हमने क्या किया, अप्रूव कर दिया कि ये वाले टाइप के जो है कोडोन यहाँ पर पाए जाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड की मिल करके एक सीक्वेंस यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जेनेटिक कोड या कोडोन जो है ये होता क्या है। कोडोन की मेन पॉइंट्स जो हैं उनकी अगर अपन बात करें, मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू कोडोन,
रिलेटेड टू कोडोन। कोडोन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला तो मेन पॉइंट क्या है कि द जेनेटिक कोड या कोडोन, जेनेटिक कोड को अपन किस फॉर्म में रीड करते हैं? तो तीन तीन के ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अपन इसको रीड करते हैं। ये जो ट्रिपलेट है उनको अपन क्या बोल देते हैं? कोडोन। ठीक है, जेनेटिक कोड इज रीड इन ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस की जो है यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? कॉल्ड कोडोन्स। ठीक है, जेनेटिक कोड को हम रीड किस फॉर्म में करेंगे? ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड करेंगे। और ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपलेट होता क्या है? तीन नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई एक सीक्वेंस है जिसको अपन क्या बोल देते हैं? कोडोन। इसके बाद इन अ ट्रिपलेट कोडोन्स 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो है यहाँ पर जेनेटिक कोड में से 3 का एक कोडोन बनाया गया है। कोडोन का एक ट्रिपलेट बनाया गया है जो क्या करेगा? जो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, एक टाइप का कोडोन एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बाकी एक टाइप का कोडोन अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। यहाँ पर देर आर 64 कोडोन्स which responsible to code 20 types of amino acids, 20 types of amino acids। यहाँ पर 64 टाइप के कोडोन्स पाए जाते हैं। ये 64 टाइप के जो कोडोन्स पाए जा रहे हैं ये रेस्पॉन्सिबल है 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। उसके आगे द कोड uses codon to make the amino acid that in turn constitute form that in turn constitute प्रोटीन। एक कोड जो है कोडोन में जो कोड छिपा हुआ है कोडोन की फॉर्म में, ठीक है, उस कोड का हम यूज़ क्या करते हैं? एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए यूज़ में लेते हैं, जो क्या करेगा? एक प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें आगे ईच कोडोन specific for one codon
sorry, for one amino acid in a protein. एक प्रोटीन में हर एक कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा. सो one codon can code only one amino acid. एक कोडोन क्या करेगा, ओनली एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा. बट one amino acid can coded by, but one amino acid can be coded by two or more codons. हर एक कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है ना. बट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोडोन का नंबर तो ज़्यादा है, अमाइनो एसिड का नंबर कम है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे कोडोन का नंबर ज़्यादा है हमारे पास, तो मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए दो या उससे ज़्यादा जो है कोडोन यहाँ पर पाए जा सकते हैं. तो इससे हम नतीजा निकाल सकते हैं क्या, कि एक कोडोन तो ओनली एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बट एक अमाइनो एसिड जो है वो दो और दो से ज़्यादा कोडोन्स के द्वारा कोड किया जा सकता है. ठीक है. इसके बाद अपन बात करें कि कोडोन्स के टाइप क्या है, टाइप ऑफ कोडोन क्या है, कितने टाइप के कोडोन होते हैं यहाँ पर. टाइप्स ऑफ कोडोन्स, कोडोन्स के टाइप क्या है. कोडोन जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक हो गया सेंस कोडोन, एक हो गया एंटी सेंस कोडोन. टाइप ऑफ कोडोन दो टाइप के हैं. पहला हो गया अपना सेंस कोडोन. सेंस कोडोन वे कोडोन जो अमाइनो एसिड को कोड करने में हेल्प करते हैं, उनको अपन सेंस कोडोन बोलते हैं. those codons that code for amino acid are called sense codons. जो भी कोडोन होगा अगर वो अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेंस कोडोन. ठीक है. इसके बाद एंटी सेंस कोडोन. एंटीसेंस कोडोन कौन से होते हैं. एंटीसेंस कोडोन वो होंगे जो सेंस कोडोन के उल्टी डायरेक्शन में पाए जा रहे हैं. उनको अपन क्या बोल देंगे, एंटीसेंस कोडोन. ठीक है. दोज कोडोन दैट कोड फॉर सिग्नल during protein synthesis. Are known as antisense codon. जैसे अपन बात करें सेंस कोडोन तो कौन से वाले हो गए,
जो mRNA के ऊपर पाए जा रहे हैं, जिनको रीड करके क्या किया जा रहा है, एक प्रोटीन को, एक अमाइनो एसिड को कोड किया जा रहा है। बट उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो टीआरएनए के ऊपर कोडोन पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीसेंस कोडोन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज करने के काम में आ रहा है, सिग्नल के रूप में काम में आ रहा है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीसेंस कोडोन। उसके बाद अपन बात करें कि कोडोन कितने टाइप का है। ये वाला जो सिग्नल कोडोन है ये कितने टाइप के हैं, तो ये 4 कोडोन यहाँ पर सिग्नल के रूप में काम में आते हैं। 4 कोडोन यहाँ पर जो मेन सिग्नल के रूप में काम में आ रहे हैं वो देख रहे हैं अपन। वैसे देखा जाए तो एक तो होता है स्टार्ट कोडोन के रूप में काम में आता है, और बाकी के 3 जो है वो स्टॉप कोडोन के रूप में काम में आते हैं, और बाकी जो भी है वो सारे क्या हो गए, सेंस कोडोन्स। ठीक है, सिग्नल के रूप में काम में आने वाले कितने, 4। There are 4 कोडोन्स। 4 कोडोन्स कौन कौन से, फर्स्ट स्टार्ट कोडोन, सिग्नल कोडोन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन के लिए यहाँ पर क्या काम में आता है, अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे ओनली AUG काम में आता है, बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं ना तो वहाँ पे AUG, GUG ये भी काम में आते हैं, AUG और GUG भी काम में आता है। ठीक है, और स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन की अपन अगर बात करें स्टॉप कोडोन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर स्टॉप कोडोन के रूप में कौन आता है, UAG, UGA एंड UAA। ये 3 यहाँ पर स्टॉप कोडोन के रूप में काम में आता है। ये 3 यहाँ पर स्टॉप कोडोन के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक कोडोन की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोडोन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक ट्रिपलेट की फॉर्म में पाया जाता है, ट्रिपलेट की फॉर्म में पाया जाता है। कोडोन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो क्या हो गई कि ये ट्रिपलेट की फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी की अपन अगर बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी यूनिवर्सल। कोडोन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ही, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब के अंदर जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में ही पाया जाएगा यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया ही जाएगा। मतलब अगर उसको प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन की ज़रूरत हर एक ऑर्गेनिज्म को पड़ती है, और हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन जैसे कि एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एंजाइम बनाने के लिए जो चाहिए वो क्या है, कोडोन। यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया ही जाएगा। ठीक है, थर्ड ये कोमालेस होते हैं। कोमालेस है मतलब इनको रेगुलरली रीड किया जाएगा, इनके बीच में कोई कोमा नहीं लगाया जाता। अगर हम इसको रीड करने जाएंगे ना तो बिल्कुल पूरे के पूरे, जैसे CCA, UGA, सॉरी UGG, ACC, AAU, ठीक है। ऐसे जो है कोडोन यहाँ पे पाए जा रहे हैं 3-3 की सीक्वेंस में। इनके बीच में कभी भी कोमा नहीं पाया जाता, कोमा लेस होते हैं, इनके बीच में कोमा नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोडोन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 खत्म हो गए तो यहाँ कोमा लगा दूँ, यहाँ कोमा लगा दूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोमा लेस होते हैं, इनको बिना कोमा के ही पढ़ा जाता है। उसके बाद
उसके बाद अगला है ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा कि जैसे एक जेनेटिक कोड को अगर एक बार रीड कर लिया गया ना, जैसे ये था अपना UGA, एक मिनट, UGG, AGG, ACC, AUU, ठीक है, ऐसे ये अपना पूरा का पूरा कोडोन है, ठीक है, ये पूरा mRNA की स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है। इसके ऊपर कोडोन पाए जा रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 पाए जा रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये एक कोडोन को रीड कर लिया उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर दे G से और GAG तक पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा हो जाए कि जैसे G तक पढ़ लिया उसके बाद A को छोड़ दिया और GA को पढ़ लिया, ओवरलैपिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये U को छोड़कर मतलब इधर इसको ओवरलैप कर जाए, इसका अगला जो है उसके अंदर इसको इंक्लूड कर ले। इसमें 3 को एक बार पढ़ लिया ना अगर, तो वो 3 को पढ़ने के बाद अगले वाले में अगले 3 को ही रीड किया जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होते, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग टाइप के होते हैं। ये तो हुई अपनी जो मतलब जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही है कोडोन की, उसके बारे में बात करी अपन ने। अब अपन बात करें कि ये जो कोडोन्स होते हैं ये कौन कौन से कोडोन कौन कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी अपन अगर बात करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे सबसे पहले अपन बात करें UUU, अगर ये कोडोन आ रहा है, UUU अगर कोडोन आ रहा है और एक अगला अपना है UUC, ये कोडोन अगर पाए जाते हैं तो इसके लिए जो कोड करेगा वो है फेनिल एलानिन। अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा, फेनिल एलानिन, ठीक है। उसके बाद अगर कोडोन यहाँ पे आ रहा है UUA, UUG, तो UUA और UUG जब आते हैं तो यहाँ पर बनता है ल्यूसीन, ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन बन गया। उसके बाद अगला है अपना जितने भी ये एक ब्रैकेट में पाए जा रहे हैं सारे के सारे कौन कौन से, CUU, CUC, CUA, CUG, ठीक है। इसको बनाने का तरीका वो भी अपन देखेंगे अभी। CUU, CUC, CUA, CUG, ये जितने भी है इनके लिए कौन होगी, ल्यूसीन, इनके लिए भी सारों के लिए कौन है, ल्यूसीन। उसके बाद अपन बात करें अगले की, अगला जो है अपना क्या है, AUU, AUC और AUA, ये क्या बनाएंगे, आइसोल्यूसिन। इसके बाद AUG, ये बनाता है मिथ्योनिन, ठीक है। इसके बाद ये जो कि अपना क्या है, स्टार्ट कोडोन है AUG, जो क्या बनाता है, मिथ्योनिन बनाता है, ठीक है। उसके बाद GUU, GUC, GUA और GUG, ये क्या बनाते हैं, वैलिन, वैलिन बनाते हैं। ये वैलिन को बनाते हैं कब, नॉर्मल कंडीशन में। अगर बैक्टीरिया में अगर ये स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है ना, तो ये भी क्या बनाने लग जाता है, मिथ्योनिन बनाने लग जाता है, ठीक है। आगे फिर सेरीन, जैसे UCU, UCC, UCA, UCG, ये क्या बनाएंगे, सेरीन। उसके आगे CCU, CCC, CCA, CCG, ये प्रोलीन। ACU, ACC, ACA और ACG, ये बनाएंगे थ्रियोनिन। उसके आगे GCU, GCC, GCA और GCG, ये बनाएंगे एलानिन। ऐसे ही ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के बनाते हैं, जिनमें से अपन देखने लायक अपने जो सिग्नलिंग वाले पाए जा रहे हैं वो कौन कौन है। एक तो ये स्टार्ट कोडोन होता है अपना, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टार्ट कोडोन, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, UAA, UAG और UGA, ये जो है ये तीनों की तीनों किसकी तरह काम करते हैं, स्टॉप कोडोन की तरह, स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडोन बन गया। अब इसको अपन बनाते कैसे हैं ये देखने के लिए क्या करेंगे, देखो एक ले लेते हैं अपन राइट साइड वाली चेन, एक ले लेते हैं अपन ऊपर की तरफ चेन, और एक हर एक बॉक्स के लिए अपन ले लेते हैं UCAG की फॉर्म में सारों को ले लेते हैं। जैसे UCAG हमारा क्रम क्या रहेगा, UCAG, UCAG, इधर की साइड में UCAG,
ठीक है। अब जैसे इस वाली को अपन ने लिया हुआ है तो इस बॉक्स के लिए जितने भी होंगे उनको अपन क्या ले लेंगे, यू। इनको अपन क्या ले लेंगे, यू। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स को अपन ने क्या ले लिया, यू। ये पहली लाइन अपन ने ले ली यू। उसके बाद ऊपर वाले में क्या है, यू, तो दूसरी लाइन अपन इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं यू। उसके बाद तीसरी लाइन ये वाली, इसके अंदर क्या लेंगे हम, इसके अंदर ले लेते हैं अपन यू, पहला यू, दूसरा सी, तीसरा ए और चौथा जी। ऐसे जो है अपन हर एक बॉक्स के लिए बना रहे होते हैं। पहला बॉक्स अपना यू यू, दो तो कोडन कौन से आने हैं, यू यू, उसके बाद यू सी ए जी, ठीक है। उसके बाद अगला बॉक्स जो है इसके अंदर क्या है, पहला है सी, तो पहला लिखेंगे सी, दूसरा ऊपर वाले से लेंगे क्या है, यू यू, उसके बाद यू सी ए जी, 4 बन गए। उसके बाद अगला, इसके अंदर पहला क्या लेंगे, लेफ्ट साइड वाले से ए, ऊपर वाले से दूसरा यू और अगले वाले में सारे यू सी ए जी, ठीक है। उसके बाद अगला जी, जी पूरे का पूरा, यू पूरा का पूरा, फिर यू सी ए जी, ठीक है। इसको ऐसे बनाने से हमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जैसे अपन अगर जितने कोडोन थे उनका नंबर याद कर लें कि कोडोन कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए कितने हैं, और उसके बाद अपन इनका क्रम याद कर लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस याद नहीं करनी पड़ेगी। सीक्वेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता ही है यू सी ए जी अपन लेते हैं, यू सी ए जी अपन लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, जैसे फेलू आमेवेल, फेलू आमेवेल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हो गई। अब इसमें याद क्या करना है हमें कि फेनिलएलनिल के लिए कितने अमाइनो एसिड, 2, ल्यूसीन के लिए कितने, 6, आइसोल्यूशन के लिए कितने, 3, मिथ्योनिन के कितने, 1 और वेलिन के कितने, 4। अब इस क्रम में हम सारों को लगा देंगे, फेलू आमेवेल, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले के लिए सर पर थारे अल्लाह, सर पर थारे अल्लाह, ये भी हो गया। ये सर पर थारे आलू, आलू कर लो, सर पर थारे आलू, सर पर थारे आलू, सबके लिए 4-4 हैं। ऊपर वाले 4 सेरिन, नीचे वाले दूसरे नंबर पे प्रोलिन, तीसरे नंबर पर थ्रियोनिन और सबसे चौथा एलानिन, ठीक है, आलू। उसके बाद ए वाला, इसके लिए क्या याद करना है, इसके लिए ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, आगे की तरफ भी और भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हमने ये 2 बताई मैंने, आगे क्या आप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपन जो है ये कोडोन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।